तो तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड्स। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दो डेट म्यूचुअल फंड्स और तीन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो शुरू करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की पहली कैटेगरी, लार्ज कैप फंड्स से। क्या होते हैं लार्ज कैप फंड्स? ये वो फंड्स हैं जिसमें आपका फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से ही किसी को सेलेक्ट करके उसमें आपका पैसा लगाता है। आमतौर पर इन बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। लार्ज कैप में निवेश का फायदा। लार्ज कैप फंड्स में निवेश के दो फायदे हैं। नंबर वन, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन कंपनियों में से जिसमें भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है उसका प्रॉफिट या फिर ग्रोथ जैसे जैसे होगा आपका पैसा उसी तरीके से बढ़ेगा। यानी जिस रेशियो में कंपनी ग्रो करेगी उसी रेशियो में आपका पैसा भी ग्रो करेगा। आमतौर पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं इस वजह से कि पैसा डूब जाएगा। लेकिन इन कंपनियों में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा या यूं कहें प्लस पॉइंट यह है कि ये कंपनियां बहुत पुरानी हैं, बहुत स्टेबल हैं और इसलिए इन कंपनियों में निवेश करने में आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमम होता है। यानी कम से कम खतरे में आप इन कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। अब आ जाते हैं इन फंड्स के नुकसान पर। नंबर वन, देखिए अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब 5 साल से कम समय, अगर 5 साल से कम समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो इन फंड्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसकी वजह यह है कि ये फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगी और आपको डर भी लगेगा और शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा ये लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए ये फंड्स बेहतर तब हैं जब आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो, यानी कि 5 साल से ज़्यादा के समय में। इन फंड्स में लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा आपको और रिस्क भी मिनिमम रहेगा। लेकिन इन दोनों के साथ एक नुकसान कह सकते हैं हम लोग, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके किसी साथी ने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया हो और उसको रिटर्न बम्पर मिल रहा हो तो उस वक्त ये मत सोचने लगेगा कि भैया म्यूचुअल फंड में हमने भी लगाया, उसने भी लगाया, मेरा रिटर्न कम, उसका रिटर्न ज़्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने जिस भी फंड कैटेगरी में लगाया होगा हो सकता है वो कंपनी ज़्यादा रिस्क लेती हो, क्योंकि ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न। अब आ जाते हैं इस पर कि किन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर वन, जो 5 साल या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। नंबर टू, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते और नंबर थ्री, जो एक कंसिस्टेंट ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है उससे वो खुश और सेटिस्फाइड है। अब आ जाते हैं कि किन लोगों को इस फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। नंबर वन, जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट का टारगेट 5 साल से कम का हो। नंबर टू, वैसे लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क ज़्यादा ले सकते हो या ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो। अब आते हैं कि इस फंड में पैसा कैसे लगाएं। देखिए अगर आपके पास एक मुश्त लमसम अमाउंट कहीं से जमा भी हो गया है ना, एक साथ पैसा इस फंड में मत लगाइएगा। एसआईपी के ज़रिए ही पैसा लगाइएगा। जैसे मान लीजिए मेरा उदाहरण ले लीजिए, मुझे 10,000 रुपये की एसआईपी हर महीने मेरे लिए ठीक है। किसी के लिए 5,000 होगा, किसी के लिए 2,000 होगा। अपने हिसाब से एसआईपी तय कर लीजिए, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कीजिए सिर्फ एसआईपी के ज़रिए ही, एक मुश्त नहीं। और अगर आप ज़्यादा रिस्क उठाने को तैयार हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न पाने का टारगेट है तो अगले वीडियो में समझेंगे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। और कोई भी सवाल हो धनक से पूछिए और धनक पर अपने प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहें, इसके लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।